Good morning, students. In EVS, our chapter 18, weather and the seasons is going on. हम इस चैप्टर को भी रीड कर चुके हैं. बुक एक्सरसाइज, प्रैक्टिस असाइनमेंट वी ऑल हैव डन. नाउ इट्स टाइम टू राइट इट्स क्वेश्चन आंसर्स. तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे. सी इन योर बुक ओनली 4 क्वेश्चन आंसर्स, 4 क्वेश्चंस आर गिवन. बट मैं यहाँ आपको आज 7 क्वेश्चंस लिखवाऊंगी. 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर में से फाइंड आउट करके लिखवाए हैं. ठीक है. सो ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक. लेट्स स्टार्ट. और क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज वेदर. हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट, WHAT, व्हाट इज वेदर. व्हाट इज वेदर. वेदर क्या होता है. हमने चैप्टर रीड किया था. चैप्टर में क्या दिया हुआ है. द कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर और एयर. सो आंसर आएगा द कंडीशन, CONDITION, कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर, the condition of atmosphere or air at a given place, is called weather, मतलब क्या हुआ इसका. देखिए अभी बताती हूं. द कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर क्या होता है. वातावरण. वातावरण की क्या कंडीशन है, या वहां पर जो एयर है उसकी क्या कंडीशन है. कहां पर. एट अ गिवन प्लेस. कोई भी जो जिस जगह का हमें वेदर पता लगाना है, उस जगह के वातावरण की या उस जगह की जो एयर है उसकी क्या कंडीशन है उस टाइम, दैट इज कॉल्ड इट्स वेदर. उसको क्या कहते हैं. वेदर मतलब मौसम. किसी भी जगह का मौसम, वहां का वातावरण, वहां की जलवायु कैसी है, उसको क्या कहेंगे हम. मौसम कहेंगे, वेदर कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. बिफोर राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल ड्रॉ अ पार्टीशन लाइन हियर. एंड आवर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू वी यूज अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे. रेनी डे पर हम अम्ब्रेला क्यों यूज करते हैं. सो फर्स्ट वी विल राइट क्वेश्चन. व्हाई डू वी यूज अम्ब्रेलाज, UMBRELLAS, अम्ब्रेलाज ऑन अ रेनी डे. रेनी डे वाले दिन हम अम्ब्रेला क्यों यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं हम रेनी डे वाले दिन अम्ब्रेला. बिकॉज अम्ब्रेला कीप अस ड्राई. अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, है ना. सो आंसर हम लिखेंगे वी यूज अम्ब्रेलाज, we use umbrellas to keep us dry, on a rainy day. रेनी डे पर, बारिश के दिन खुद को सूखा रखने के लिए वी यूज अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स एंड गमबूट्स ऑल्सो ना. सो हमारा क्वेश्चन था व्हाई डू वी यूज अम्ब्रेलाज ऑन अ रेनी डे. रेनी डे पर हम अम्ब्रेलाज क्यों यूज करते हैं. आंसर क्या हुआ हमारा. वी यूज अम्ब्रेलाज टू कीप अस ड्राई. ड्राई मतलब सूखा. टू कीप अस ड्राई ऑन अ रेनी डे. नेक्स्ट पार्टीशन लाइन. एंड इट्स टाइम टू राइट क्वेश्चन थर्ड. और क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज अ सीजन. ऊपर तो हमने लिखा व्हाट इज वेदर. वेदर के बारे में लिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीजन. सीजन क्या होता है. व्हाट इज
सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम आंसर लिख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। व्हेन द वेदर इज, व्हेन द weather, WEATHER, weather is, when the weather is same, SAME, same for a few months, MONTHS, for a few months, it is called a सीजन। ओके, ये हो गया हमारा सीजन के डेफिनेशन। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज अ सीजन, यहाँ अ हो रहेगा। व्हाट इज अ सीजन, सीजन क्या होता है, सीजन क्या है, व्हेन द वेदर इज सेम फॉर अ फ्यू मंथ्स, जब कुछ महीनों के लिए 2, 3, 4 मंथ्स के लिए किसी जगह का वेदर सेम रहता है, एक जैसा रहता है 2, 3, 4 मंथ्स के लिए, तो वो वहां का क्या होता है, सीजन। ठीक है, वेदर क्या होता है, वेदर कीप्स चेंज, वेदर चेंज होता रहता है, लेकिन सीजन जो है वो 2, 3 मंथ्स के लिए सेम रहता है। ओके, वेदर हमने लिखा था द कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर और एयर एट अ गिवन प्लेस, किसी भी जगह का मौसम, किसी भी जगह पर वहां का वातावरण कैसा है, दैट इज कॉल्ड वेदर। और सीजन क्या होता है, व्हेन द वेदर, वेदर हमने पढ़ लिया, और जब वेदर 2, 3 मंथ्स के लिए सेम रहता है किसी जगह का, दैट इज कॉल्ड सीजन। ओके, ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन आंसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, आई एम गोइंग टू राइट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4th है हमारा, What are the 3 main seasons in India? हमने चैप्टर में वैसे तो 5 सीजन्स के बारे में रीड किया ना, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन, बट इन इंडिया देर आर ओनली 3 मेन सीजन्स। तो हमें यहाँ उन मेन सीजन्स के नेम लिखने हैं। और क्वेश्चन 4th इज, व्हाट आर द 3 main, MAIN, main seasons in India, seasons in India, इंडिया में आने वाले 3 मेन सीजन्स लिखने हैं हमें। सो नंबर 1 है स्प्रिंग सीजन, सॉरी नॉट स्प्रिंग, नंबर 1 है, पहले हम यहां लिखेंगे आंसर, द 3 मेन सीजन्स आर, 3 मेन सीजन्स आर, 3 मेन सीजन्स आर, कौन कौन से हैं 3 मेन सीजन्स, नंबर 1 समर सीजन, समर सीजन, नंबर 2 विंटर सीजन, विंटर सीजन, एंड नंबर 3 रेनी सीजन, RAINY, रेनी सीजन। ओके, दीज आर 3 मेन सीजन इन इंडिया। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। नाउ अगेन इट्स टाइम टू ड्रॉ अ पार्टीशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th इज, इन योर बुक ओनली 4 क्वेश्चन आर गिवन। अब क्वेश्चन 5th, 6th, 7th 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ आपकी बुक से। नेक्स्ट है हमारा, इन विच सीजन ट्रीज शेड लीव्स, कौन से सीजन में ट्रीज जो हैं वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। हमने चैप्टर में 5 सीजन्स के बारे में पढ़ा था ना, ये तो हो गए हमारे 3 मेन सीजन्स। अब इन 3 मेन सीजन्स के बीच में 2 शॉर्ट सीजन्स भी आते हैं, ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। सो इन विच सीजन ऑल ट्रीज शेड देयर लीव्स, सारे ट्रीज जो हैं कौन से सीजन में अपने लीव्स गिरा देते हैं। सो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, इन विच season, in which season all trees shed their leaves, अपनी लीव्स कौन से सीजन में गिरा देते हैं ट्रीज। आंसर क्या आएगा, ऑटम सीजन।
आंसर है AUTUMN, ऑटम सीजन। इन ऑटम सीजन ऑल ट्रीज शेड देयर लीव्स, सारे ट्रीज जो है अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। अगेन इट्स टाइम टू ड्रॉ अ पार्टीशन लाइन। नाउ आवर क्वेश्चन 6 इज, हमारा क्वेश्चन 6 है विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन इन इंडिया। हमारी वैसे तो सारे सीजन्स की अपनी अपनी ब्यूटी होती है ना, हर सीजन की अपनी अपनी ब्यूटी होती है, बट विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन, सबसे सुंदर सीजन कौन सा होता है? स्प्रिंग सीजन, क्योंकि उस सीजन में सब जगह फूल ही फूल खिले हुए होते हैं, ट्रीज पर जो न्यू लीव्स आई हुई होती हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन, सबसे सुंदर सीजन कौन सा होता है? आंसर इज स्प्रिंग सीजन। विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन? आंसर SPRING, स्प्रिंग सीजन। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर। विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन? स्प्रिंग सीजन। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेनी सीजन। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, रेनी सीजन का एक और नाम भी होता है, रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून सीजन। सो फर्स्ट अगेन वी विल ड्रॉ पार्टीशन लाइन एंड नाउ लेट्स राइट क्वेश्चन, व्हाट इज द WHAT, what is the another ANOTHER, another name of rainy season? रेनी सीजन का दूसरा नाम क्या है? सो हेयर वी विल राइट मॉनसून सीजन। आंसर है मॉनसून, MONSOON, मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रेनी सीजन। ठीक है, ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन आंसर्स। और 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स तो चैप्टर में और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, बट यू हैव टू राइट ओनली दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। लेकिन इससे पहले अभी मैंने एक दिन क्लास ली तो बच्चों ने पूछा मैम 1 फिंगर डिस्टेंस क्या होता है? तो 1 फिंगर डिस्टेंस क्या होता है? whenever you are going to write any sentence, you have to leave 1 finger distance in between all the words. जो भी आप वर्ड लिख रहे हो उनके बीच में ऐसे ऐसे फिंगर टिकाकर, फिंगर रख के ऐसे 1 फिंगर का गैप देना है टू मेंटेन प्रॉपर स्पेस। प्रॉपर स्पेस के लिए हमें 1 फिंगर का गैप देना है, क्योंकि अगर एक साथ लिखोगे तो बहुत होच हो जाता है ना। सो जब भी हम, और 1 फिंगर का डिस्टेंस मैम क्यों बोलते हैं बार बार? स्टार्टिंग में जब आप 1 फिंगर का गैप देना सीखोगे ना, तो थोड़े दिनों में आपको खुद पता चल जाएगा कि 2 वर्ड्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए। शुरू में आप इस चीज को फॉलो करने के लिए आप क्या करोगे, एक वर्ड आपने लिखा, देन यहां आपको फिंगर रखनी है, फिर इस फिंगर के आगे दूसरा वर्ड लिखना है, अगेन आपको फिंगर रखनी है, फिर दूसरा वर्ड लिखना है। ऐसे इस तरह से आपको 1 फिंगर रखकर गैप देखना है। फिर जब आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 वर्ड्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो आप उस गैप को बिना फिंगर रखे भी फॉलो कर पाओगे। ओके, सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अभी मैं आपको इसमें 1 वर्ड आंसर्स और रिपीट करवा रही हूँ, कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग से लेकर चलती हूँ मैं। जैसे सबसे पहले है हमारा इसमें हेडिंग हॉट डे। सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट वी यूज ऑन हॉट डेज, विच थिंग्स वी यूज ऑन हॉट डेज। वी यूज एसीज, कूलर्स एंड फैंस। हम हॉट डेज पर एसीज, फैंस और कूलर्स यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, हु शाइन्स वेरी ब्राइटली ऑन अ हॉट डे। हॉट डे पर कौन बहुत शाइनली ब्राइट करता है? सन।
सन शाइन्स वेरी ब्राइटली ना ऑन हॉट डे। एंड नेक्स्ट है हमारा कोल्ड डे। कोल्ड डे पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, देखो, व्हाट वी वियर ऑन अ कोल्ड डे, या विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर ऑन कोल्ड डे। ऑन कोल्ड डे वी वियर वूलन क्लोथ्स, है ना। कोल्ड डे जब ठंड होती है उस दिन हम क्या पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। एंड विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कीप अस वार्म, किस तरह के क्लोथ्स हमें वार्म रख सकते हैं, वार्म मतलब गर्म। तो किस तरह के कपड़े पहनकर हम गर्म महसूस करते हैं, वूलन क्लोथ्स, है ना। सेम वही क्वेश्चन है, सॉरी आंसर है, लेकिन क्वेश्चन अलग हो गया। अगेन है व्हाट विच थिंग्स वी यूज इन हॉट डे, सॉरी कोल्ड डेज, या फिर इन विंटर्स व्हाट थिंग्स वी यूज, हम कौन कौन सी क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। तो विंटर्स में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज हीटर्स, ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स एंड हॉट वाटर, hot milk, hot soup, all these things we use in winters. Okay, and next है हमारा what do we use on a rainy day। रेनी डे पर हम क्या यूज करते हैं, we use umbrellas, raincoats, gumboots on a rainy day। और ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी दिया, why do we use umbrellas on a rainy day, हम रेनी डे पर umbrellas क्यों यूज करते हैं। We use umbrellas to keep us dry, खुद को ठंडा सूखा रखने के लिए, या umbrellas protect us from rain, रेन से हमें बचाती है अम्ब्रेला, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउडी डे। ऑन अ क्लाउडी डे what do you see in the sky, on a cloudy day what do you see in the sky, स्काई में क्लाउडी डे वाले दिन हमें क्या दिखते हैं, डार्क क्लाउड्स। ओके, नेक्स्ट है विंडी डे। विंडी डे का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, या फिर ऑन विच डे स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, बहुत तेज हवाएं किस दिन चलती है, ऑन विंडी डे। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा वॉट वी यूज इन समर्स। समर्स में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज कोल्ड थिंग्स, कॉटन क्लोथ्स, है ना, इन समर्स। तो ये हो गए हमारे चैप्टर के वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस भी। अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। सो बिफोर डूइंग दिस अगेन आई एम टेलिंग यू, रीड द चैप्टर एंड देन राइट क्वेश्चन आंसर्स, and yes, leave one finger distance and draw partition line after each question answer. Okay, so do this work in your notebook in neat and clean way. Thank you.